Hello students, we are here discussing question 23 of KVPY essay question paper which was held on 5th November 2017. ठीक है? So let's see what this question says. Ice in a freezer at minus 7 degrees Celsius, okay, it is at minus 7 degrees Celsius, 100 gram of this ice is mixed with 200 gram of water at 15 degrees Celsius, okay. Take the freezing temperature of water to be at 0 degrees Celsius. Specific heat of ice equal to 2.2 joules per gram per degree Celsius. Specific heat of water is also given 4.2 joules per gram per degree Celsius, and latent heat of ice is also given at 335 joules per gram. Okay, assuming no loss of heat to the environment, we have to find out that how much mass of ice in final mixture is present. Okay, now ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला ये गया है कि आउट ऑफ 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम यानी कि टोटल 300 grams of H2O में से how much amount is present out of this 300 grams of H2O, how much amount of mass, some amount of mass will be in the form of water and the other mass will be in the form of ice. So हमसे पूछा कि कितनी ice वहाँ पर बचेगी, right? So basically इस क्वेश्चन के अंदर होगा ये कि since 200 grams water 15 डिग्री सेल्सियस पर है, तो देन आइस के साथ में मिक्स होकर सबसे पहले इस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. मैक्सिमम डिक्रीमेंट कितना हो सकता है? दैट कैन बी अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, बिकॉज वाटर एंड आइस का मिक्सचर है. सो अगर ये मिक्सचर है तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट होना चाहिए, राइट. नाउ 200 ग्राम्स ऑफ वाटर अपनी एनर्जी देगा आइस को, एंड आइस सबसे पहले उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगी to increase its temperature from minus 7 degree Celsius to 0 degree Celsius. पहले आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक हीट आइस कंज्यूम करेगी, एंड उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो आइस का कुछ मास गेन करके अपना फेस कन्वर्ट करेगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट supplied कितनी होगी by the water. Let us say that this amount of heat is given. So water जब 15 डिग्री सेल्सियस पर से 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो वो अपनी स्पेसिफिक हीट लूज करेगा विच विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू, राइट. प्लीज ऑब्जर्व, फाइनल टेम्परेचर वाटर का 0 होगा एंड इनिशियल टेम्परेचर 15, बट यहाँ पर इस ब्रैकेट में मैंने इनिशियल हाई टेम्परेचर माइनस फाइनल लो टेम्परेचर लिखा है. वाई? बिकॉज मुझे हीट सप्लाइड का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे यहाँ पर इसके साइन से मतलब नहीं है. क्यों? बिकॉज हीट सप्लाइड को जब मैं हीट डिमांड के बराबर रख दूंगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, देयरफॉर दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर. सो इसीलिए हम यहाँ पर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने मेथड में साइन को डिस्कार्ड करके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स इक्वल करके एंड आंसर पता करने की कोशिश करो, राइट. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. दिस इज माय मेथड. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास करीब रहेगी 12600 joules. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द वाटर. नाउ हीट की डिमांड कितनी है? हाउ मच एनर्जी इज डिमांडेड बाय द आइस? सबसे पहले आइस स्पेसिफिक हीट गेन करेगी एंड वो फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगी फ्रॉम 7 डिग्री सेल्सियस. सो हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? दैट इज 7 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिमांडेड बाय आइस स्पेसिफिक इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट, सो दैट उसका टेम्परेचर माइनस 7 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए. बाद में जो बची हुई एनर्जी होगी उसे कुछ m डैश मास ऑफ आइस गेन करके लेटेंट हीट के थ्रू अपना फेस चेंज करेगा, राइट. सो दिस इज द लेटेंट हीट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मास विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. m डैश इंटू 335 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यहाँ पर आइस गेन करके अपना फेस चेंज करेगी. सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1540 प्लस 335 m dash, right. So since there is no loss of energy, we can say that Q1 is equal to Q2, right. आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए. सो आपके पास आ जाएगा
12600 equals 1540 plus m dash times 335, right? This is your next step. And आप इसे रीअरेंज करके m dash पता कीजिए, दैट इज 12600 माइनस 1540 डिवाइडेड बाय 335, दैट इज गोइंग टू बिकम 11060 डिवाइडेड बाय 335, राइट? जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन हमारे पास m डैश की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 33 ग्राम्स. ओके, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट नंबर. So m dash is that amount of ice which melted, right, after gaining some energy. m dash वो amount of ice है जो melt हुई थी. So बची हुई ice कितनी होगी? m2 यानी कि बची हुई ice will be equal to the initial amount of ice minus the melted ice, right? So जितना melt हो गया उसे minus कर दिया initial amount of ice से. So 100 minus 33 will become 67 grams and this is your answer, right? अगर आपसे कोई पूछता है that how much is the amount of water प्रेजेंट इन दिस सिस्टम, सो आप उसे बोलेंगे, आप उस केस में बोलेंगे दैट इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर प्लस मेल्टेड अमाउंट ऑफ आइस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द सिस्टम. सो ये हो जाएगा 233 ग्राम्स. ऑल्दो पूछा नहीं है बट इन केस अगर कोई पूछता है तो देन आपके पास ये आंसर होगा. सो क्वेश्चन वाज आस्किंग हाउ मच वाज m2, दैट इज 67 ग्राम्स. हेंस ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. आई होप आपको, आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये आइडिया समझ में आया होगा. एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो देन आई वुड एडवाइस कि आप इसे प्लीज़ गूगल कीजिए. बेस्ट ऑफ